चलिए, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक इन्वेस्टर है और उसके पास 1 करोड़ 20 लाख के शेयर्स हैं एट करंट प्राइस एंड 10 लाख की कैश भी है। जो बीटा है उन्होंने इस बार खास करके कह दिया जो सिर्फ पोर्टफोलियो शेयर्स का है उसका ही 1.4 है। और अब 4 महीने बाद द प्राइस ऑफ शेयर्स हैव ड्रॉप्ड बाय 1.8%। तो क्वेश्चन कहता है पहले तो आपको करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा निकालने के बाद क्या बीटा होना चाहिए होगा अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले ली वर्थ 1 करोड़ 30 लाख ऑन निफ्टी फ्यूचर्स एंड यू मेक श्योर दैट ऑल योर कैलकुलेशंस इन लैक्स, डेसिमल्स में जाना है तो 4 डिजिट तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पहले तो अपना पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। अब आपके मन में ये आएगा कि यार पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालें, उन्होंने तो दे रखा है। तो वही अब फिर उन्होंने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि आप देख सकते हो उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स है और कैश है, राइट। अब कैश का बीटा क्या होता है? वेरी गुड, कैश का बीटा होता है 0। तो कैश का बीटा 0 है और जो शेयर्स का पोर्टफोलियो है उसका बीटा आपको दिए रखा है 1.4। तो क्या अब हम पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं? आइए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलेगा भाई? जो शेयर्स है उसका 1.4 बीटा है इंटू 1.2 करोड़ अपॉन 1.3 करोड़ प्लस 0 इंटू 10 lakhs अपॉन 1.3 करोड़। यस और नो? 1.293 बना लीजिए, 1.293। डन, 1.293 आ गया। अब बी बिट में कहता है फिर से एक बार निकालिए अगर वो लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठा था। अब थोड़ा सोचिए, स्पॉट मार्केट में तो वो पहले से लॉन्ग था और अब वो निफ्टी में भी फ्यूचर्स में भी लॉन्ग ले रहा है। इसका मतलब वो बुलिश है या बेरिश है? बुलिश है, राइट। तो लिख लेंगे बी बिट as an investor is bullish, he has taken a long position in futures market. As the investor is bullish, he has taken a long position in Nifty futures. तो निफ्टी फ्यूचर्स पे आपने 1 करोड़ 30 लाख लॉन्ग ले रखा है और स्पॉट में भी आप क्या है, लॉन्ग है। कितनी अमाउंट का? 1.2 करोड़, राइट। अब आपकी मार्केट कितना परसेंट से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? अब आपका 4 महीने बाद द प्राइस ऑफ द शेयर्स आर ड्रॉपिंग बाय 1.8%। टेल मी, तो फिर निफ्टी में कितना झटका लगा होगा? वन पॉइंट एट परसेंट। टेल मी पहले तो इधर लॉस कितना आ रहा होगा? $2,16,000 का लॉस है। अब अगर आपका पोर्टफोलियो 1.8% से गिरा होगा तो निफ्टी कितने से गिरा होगा बोला आपने? तो मुझे आपको ये बताना है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, आप मार्केट के हिसाब से चलते हो। सो क्यूट। इसका मतलब अगर आप 1.8% से गिरे हो और आपको मालूम है आप हमेशा 1.4 टाइम्स ऑफ मार्केट चलते हो,
क्योंकि आपका शेयर का पोर्टफोलियो बीटा 1.4 है, तो मार्केट कितने से गिरा होगा? 1.8% डिवाइड बाय 1.4, 1.28%। 1.28% से मार्केट गिरी है। अब 1.28% इंटू अपना बीटा करके देखो, 1.4, 1.8% आ रहा है। इसका मतलब हम 1.8% से गिरे। समझ में आया मैम? ये है मार्केट, ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसके हिसाब से चलता है। पोर्टफोलियो कहता है मैं मार्केट का 1.4 टाइम्स चलूंगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है पोर्टफोलियो 1.8% गिरा है, तो आप लोग मुझे कैसे आंसर दे रहे हो? मतलब मार्केट गिरा होगा 1.8% इंटू 1.4। गलत है ना ये? क्योंकि मार्केट हमारे 1.4 टाइम्स नहीं चलता है, हम मार्केट के 1.4 टाइम्स चल रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं, तो फिर मार्केट कितने से गिरा होगा? 1.8% डिवाइड बाय 1.4, विच कम्स टू 1.28%। अब आप देखिए मैम, मार्केट 1.28% से गिरा होगा, तो उसका 1.4 टाइम्स मतलब 1.8%। हम 1.8% से गिरे हैं, राइट? सो आपका निफ्टी फ्यूचर्स 1.28% से गिरा है, तो यहां पर भी आपको क्या होगा बताइए, जब आपको सही लगे। लॉस बता दीजिए। 1,66,400। तो व्हाट इज द टोटल लॉस? 382,400 का टोटल लॉस हो गया है। बना लीजिए। 382,400 का टोटल लॉस हो गया है। डन। therefore loss in percentage terms, 382,400 डिवाइड बाय 1.3 करोड़ का पोर्टफोलियो। therefore revise portfolio beta percentage change in portfolio upon percentage change in market। मुझे पहले लॉस परसेंटेज लगेगा। 944, एक ही 4, एक ही 4, 2.94 अपॉन 1.28।
डन। सेम वैसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43, डिट्टो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 अगेन सेम। चलिए, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है आपको? सो पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। अब कैश का बीटा तो 0 होता है, 15/100, प्लस शेयर्स का बीटा 1.6 है, इंटू 85/100। सो व्हाट इज द पोर्टफोलियो बीटा? सॉरी, 1.36। निकाल लीजिए सब लोग। अब वो बोल रहे हैं हमारे शेयर्स 3.2% से गिरा, इसका मतलब मार्केट कितने से गिरा होगा? इफ आर शेयर्स हैव डिक्लाइंड by 3.2%, market would have declined. Yes, would have declined by 3.2% divided by 1.36, 2% बराबर है। अब भाई साहब इन्होंने इधर फिर से क्या लिया है? सो एज द इन्वेस्टर is bullish, we have taken a long position. वन पॉइंट सिक्स क्या है? 1.6, तो 2 नहीं आ रहा क्या? वाह, निफ्टी फ्यूचर्स। यहां पर आएगा स्पॉट मार्केट, यहां पर आएगा फ्यूचर्स मार्केट। अब फ्यूचर्स मार्केट में आपने कितना लॉन्ग लिया है? 100 लैक्स। और यहां पर स्पॉट मार्केट में आपने 85 लैक्स। नाउ इधर भी डिक्लाइन है 3.2% का, तो इधर डिक्लाइन है 2% का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2,72,000 और यहाँ पे 2 lakhs। टोटल लॉस 4,72,000। therefore लॉस परसेंटेज 100 lakhs है ना, कि 1 करोड़ है? 100 lakhs, हाँ, 4.72। therefore portfolio beta will be percentage change in portfolio upon percentage change in market। 4.72 upon, बोलो, 2.36। परफेक्ट, बना लीजिए प्लीज। सेम क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर, नहीं वन मोर है, 45, 45, क्वेश्चन नंबर 45, 45, 45, ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले। सो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मेरे पास चार शेयर्स है, चारों का मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और बीटा दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। अब इसको लगता है कि यार कुछ गिर भी जाएगा पोर्टफोलियो, तो उसने बोला चलो फ्यूचर्स में खेलेंगे। अभी क्या हो गया, अभी का फ्यूचर का वैल्यू 9380 है, और एक फ्यूचर 25 का लॉट है। सितंबर का 9540 चल रहा है, और अक्टूबर का 9820 चल रहा है। तो पहले आपको बीटा निकालना है, और उसके बाद आपको थेरोटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स निकालना है सितंबर और अक्टूबर महीना। ये दूसरा है, वहां पे ए बिट बी बिट सी बिट लिखना रह गया है। तो वो ऐसा है, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, कि कितने फ्यूचर्स हेज करेंगे अगर उसको 150% ऑफ पोर्टफोलियो अक्टूबर से करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है कल, और इनफैक्ट ये सी बिट में एक ही बिट है, राइट, अपने वहां पर बहुत सारे बिट्स थे। कौन सा क्वेश्चन था सर वो? If anybody could, just I'll be more than obliged. 40, yes. Ditto question of 40. 40 तरी थोडं मोठं होतं. चला करून घेऊ आपण, काय नाही. 45. स्टार्ट प्लीज. पहले सबसे पहले क्या निकालना है हमें? यस, पोर्टफोलियो बीटा। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, सिक्योरिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, वेट बीटा, वेट इनटू बीटा। तो आपको पोर्टफोलियो बीटा मिलेगा। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 16%। आज क्या चल रहा है? अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 months। कोई अब मुझे पोर्टफोलियो का वैल्यू बोल सकता है? 307243.5, 0.25। अच्छा, का 50% हेज करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेने का है? अक्टूबर वाला, 25 का लॉट साइज है। एनीबडी विद द पोर्टफोलियो बीटा? नो। सर 0.92। चलिए, मैंने बी बिट सी बिट भी बोर्ड पे किया है। सितंबर और अक्टूबर का फ्यूचर्स निकालना है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल चल रहा है, सितंबर के लिए 6 महीने हो जाएंगे, और अक्टूबर के लिए 7 महीने।
एनीबडी? सितंबर 10,161. ओके, डे अक्टूबर, यस। नहीं आ रहा, 297 आ रहा। चलो, सी बिट। यस, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं? 1.73, that is 2 contracts. आया सबका? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? अ निफ्टी 50 इंडेक्स इज ट्रेडिंग with 100 का lot size on 15 September. The index closed at 1195 और December futures जिसका लास्ट ट्रेडिंग डे 15 दिसंबर, उस दिन वो 1225 पे चल रहा था। The historical dividend yield on the index is 3 and the rate of borrowing is 9.5. तो क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 15 को दिसंबर का जो फ्यूचर्स है, क्या वो अंडर प्राइस था कि ओवर प्राइस था? बहुत ही अच्छा है। अब इधर देख लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट, बहुत सिंपल वाला पार्ट है। मेरे को बताओ, ऑन सितंबर 15 दिसंबर फ्यूचर्स की प्राइस चल क्या रही थी? कैन आई से 1225? यस और नो? और अपने को अब अपने हिसाब से निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, राइट? सो मेरे हिसाब से अगर हम देखें, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दिसंबर फ्यूचर्स जो चलनी चाहिए थी वो होगी स्पॉट प्राइस इंटू ई रेस टू
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9.5। डिविडेंड क्या है? 3 इनटू। अब आप देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन किया था जहां पर लास्ट लाइन में इंस्टीट्यूट ने डेज के बारे में बात करी थी, तो हमें यहाँ पे डेज के बारे में बात करनी है। तो जरा गिनिए कितने दिन होते हैं। 15 दिन सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के, और 15 दिन दिसंबर के। 91 डेज होता है। सो 91 अपॉन 365। सो यू विल गेट द थेरोटिकल वैल्यू। क्या आ रहा है? 12.1 ऐसा। अब 1214 होना चाहिए था, आपका तो 1225 है। इसका मतलब योर फ्यूचर्स इज ओवर वैल्यूड। और बी बिट में वो बोलते हैं तो फिर हमने क्या करना चाहिए? अगर वो, हाँ, तो शॉर्ट करना चाहिए। चलिए कर लेंगे फर्स्ट। डन। सेकेंड बिट में कंक्लूजन लिख लिया। therefore we should go long in the spot market and short in the futures market। ना वो फिर से टाइम पास कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर ऐसा रहा तो क्या और ऐसा रहा तो क्या। ये सेम है जिस दिन हमने वो महा एपिसोड संडे लिया था ना, बैक टू बैक 3-4 किए थे, वैसा ही है वो। चलिए अप्रूव कर दें। सो एट एक्सपायरी, एक तो क्या हो सकता है? क्या बोला है उन्होंने? प्राइजेस 12 और प्राइजेस 1175। परफेक्ट ना। सबसे पहले लॉन्ग लिया है स्पॉट में, कितने पे? 1195। और एक एक लॉट कितने, 100 का है? 100 का है। सो दिस कम्स टू 00। दिस विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो। एंड सेम इधर भी वही होगा। अरे यस और नो? बरोबर है? पक्का? ओके। फिर आगे
सेल शॉर्ट किया है। हाँ तो आगे कितने पे शॉर्ट किया है? भूल गए? वो इंटरेस्ट कंपोनेंट पकड़ लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट और डिविडेंड का, क्योंकि आज लॉन्ग किया तो पैसे लगेंगे ना, इस पे ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या था? 9.5, और डिविडेंड का कितना आ रहा है? मतलब 6.5% नेट था ना अपना ऊपर। तो इंटरेस्ट जैसे 1,95,000, बोल ही नहीं रहा कोई। 6.5% 91 डेज के लिए 1936.5, ऐसा। और ये यहाँ पर भी मोटा मोटी ये जाएगा। और जब वो समय आएगा तो आपने क्या किया है? फ्यूचर्स को शॉर्ट किया, मतलब आप बेच दोगे ये शेयर्स। कितने में बेचने वाले थे? 1225 में। अरे ये सॉरी नो, तो 1225 इंटू 100, 122 इनफ्लो। आर्बिट्राज गेन, बरोबर है, बना लो। एक्सपायरी पे कोई भी प्राइस हो अपने को उससे क्या। हाँ अपने तो जिस पे शॉर्ट से उस पे क्लोज करने वाले ना। भूल गए? अपन बाय करते हैं, 3 महीने रुकते हैं और फ्यूचर्स में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बेच देते हैं। ये मैंने ऐसा पहली बार 2 बार बनाया। अपन एक बार ऐसे ही बना के, एक बार मैंने आपको पहले लॉन्ग करने का और शॉर्ट करने का बताया था, और एक सब में स्पॉट में शॉर्ट करने का और फ्यूचर्स में लॉन्ग करने का बताया था। वहां पे बोरो में हम लोग क्या करते थे? बोरो नहीं करते थे और इन्वेस्ट करते थे। अगर आपने शॉर्ट द स्पॉट किया और लॉन्ग द बाय किया, उससे फर्क ही नहीं गिरता ना अपने को क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट ही नहीं करना है, हम तो मेच्योरिटी पे जाने देंगे। यस मैम बताइए। वही है वो डिफरेंस। वो बस ऊपर क्या है, आपने कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग किया हुआ है और मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिया हुआ है, बोल के वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यस।
सबका हो गया। ये हो गया है ना? 48, 48 क्या कहता है? 48 एसजी ने 4 मंथ निफ्टी फर्स्ट फेब को 9 लाख में बेच डाला। अब जब क्लोजिंग चल रहा था, विच इज द लास्ट थर्सडे ऑफ मे 2020, तो इंडेक्स टर्न आउट टू बी 2100 and the contract multiplier is 75. Based on this information, can you calculate what was the price on 1st Feb? Beautiful question. क्या बोलने की कोशिश है, समझ में आया आपको? मतलब क्या हुआ इधर? नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल है सर। क्या दे दिया और इस बार क्या निकालने को बोला? एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में क्या बोलते थे? स्पॉट प्राइस ये है, फ्यूचर निकाल के दो। अब इन्होंने क्या बोला? फ्यूचर बता दिया, आपको स्पॉट प्राइस निकालना है। तो अब थोड़ा इधर देखिए। पहली बात, यहां पर ये चुपचाप से वर्ड्स में लिखा, वर्ड्स इन फिगर्स। 5 कॉन्ट्रैक्ट थे और वो भी 9 लाख के। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 1,80,000। क्या पहले ये सबको समझता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली 1,80 का ही था? फिर दूसरी चीज ये भी समझनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 75 का एक लॉट था। फिर से अगर मैं एक बार डिवाइड करूं, 2,400, अरे यस और नो, तो फिर अपने को एक आइडिया आता कि 2,400 इज इक्वल्स टू, ऐसा तो क्या प्राइस रहा होगा, इनटू ई। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9, एंड डिविडेंड करो, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। चलिए पहले तो लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। इन द गिवन केस, मिस्टर एस जी हैज टेकन अ शॉर्ट पोजिशन on 5 contracts, has taken a short position on 5 contracts for a total value of 9 lakh rupees. For a total value of 9 lakh rupees. सही है? Full stop, next line. Therefore, value of one future contract. Therefore, value of one future contract is equals to 9 lakhs divided by 5 contracts, that is 1,80,000. आ गया पहले तो 1,80,000। फिर नेक्स्ट लाइन, as the lot size was of 75 nifty, as the lot size was 75 nifty, comma, future price of index will be 1,80,000 divided by 75 lots, that will come to 2,400, बरोबर। नेक्स्ट लाइन, therefore let s be the, let x be the nifty spot price as on 1st Feb, और ये इक्वेशन बना लो और मेरे को एस मतलब स्पॉट प्राइस बताओ। टू थ्री सेवन सिक्स।
परफेक्ट, एवरीबडी चेक कर लो 2376 आ रहा है क्या। उसके बाद उन्होंने भी ये देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा, कॉन्टेंजो और बैकवर्डेशन। अब ये क्या होता है, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस को देखने का। अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब बोलते हैं मार्केट कॉन्टेंजो चल रहा है। और अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है तो उसको बैकवर्डेशन बोलते हैं। तो लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन, टू डिटरमाइन वेदर द मार्केट is in contango or backwardation, to determine whether the market is in contango or backwardation, we need to compare spot price and future price. We need to compare spot price and future price. Full stop. Next line. Basis is equals to spot price minus future price. Basis is equals to spot price minus future price. और ये स्टेटमेंट को बॉक्स बना दो, basis is equals to spot price minus future price. Full stop. Next line. If the basis is negative, now when it will be negative? When the future price is greater. When the basis is negative, comma, we say market is in contango. We say the market is in contango. And if the basis is positive, we say market is in backwardation. बरोबर. Next line. As the spot price is 2,400, as the spot price is 2,400, spot price 2,400 है ना, आपने किया था जब 2004, हाँ, and Nifty index is मतलब one is 2,400 and one is 2,376. The basis is 24. And therefore, the market is said to be in perfect. नेक्स्ट बताओ फोर्थ बिट में द पे ऑफ. पे ऑफ मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्या हुआ आपको, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, शॉर्ट किया था. यू हैव शॉर्ट हाउ मेनी फ्यूचर्स, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स एट व्हाट वैल्यू 2,400. और इंडेक्स मेच्योरिटी पे देखो 2,100 हो गया. अरे यस और नो, तो आपको फायदा ही फायदा है. सो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. So the original position was that we had short futures at 2,400. Now at maturity, when we want to close out, we will take a
लॉन्ग, एंड अभी इंडेक्स चल रहा है 2100. So what will be the profit? 300. But what is the lot size? 75 plus, एक मिनट पहले 3 इंटू 75 कर लो, 22 प्लस आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे? 112,500. दैट इज द प्रॉफिट यू हैव मेड. 300 का पॉइंट का डिफरेंस, 75 का लॉट साइज और 5 कॉन्ट्रैक्ट है. सो द टोटल प्रॉफिट दैट यू हैव मेड इज 112,500. Perfect. This is done. This 51. चलिए, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल जो 4 रुपए का डिविडेंड देता है एंड हुज करंट प्राइस इज 125. ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1000 शेयर्स का लॉट है, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? ये पूरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर कैलकुलेट हुआ था. तो इफ यू वांट टू गो फॉर सिंपल इंटरेस्ट यू कैन डू दैट, और आपको लगता है कि नहीं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, तो वैसा भी कर सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल. कंटिन्यूसली, ओके, कंटिन्यूसली कंपाउंड. बताइए, कहना है सही, हमारे को बचपन की याद दिला देगा आप. क्यों? क्योंकि ये देखिए पहली बार फिर से अब डिविडेंड रुपीस में आया. अब जब डिविडेंड रुपीस में आता है तो आपको मालूम है फ्यूचर्स इज इक्वल्स टू स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड. बट दे हैव क्लियरली स्टेटेड, दे हैव क्लियरली नॉट स्टेटेड कि डिविडेंड कब पे होगा. तो जब नहीं बोला हो तो हम लोग क्या मान के चलते हैं? लास्ट में. तो मेरा मेरा इक्वेशन कैसा बनेगा बड़ी? फ्यूचर्स इज इक्वल्स टू स्पॉट into e raised to rt minus dividend. एकदम perfect. Now what is the spot price? Into e. What is the rate of interest? और 4 रुपए का डिविडेंड है. कर लो, पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको चाहिए तो 0.08 इंटू 12/12 करो. नहीं मतलब जस्ट फॉर आपको, जब व्हेन यू रिवाइज यू देन यू डोंट फील कि अरे वेयर इज द टी. 131.41. So as the lot size is 1000, value of one future comes to बना लीजिए. Done. The B bit. If the stock price decreases by 6%, what will be the price of one future contract? So you have to, what they have done is instead of directly taking 6% less, उन्होंने spot price को 6% कम किया और revised future value निकाला. चलिए,
revised spot price will be how much? 125 का 94% कितना होता है? 117.5. Therefore, revised future price will be 117.5 into E $123.2928. Done. थर्ड बिट कहता है लॉन्ग रहता तो लॉस होता है, फायदा होता, लॉस होता, लिख लेंगे. थर्ड बिट, if we have taken a long position, if we have taken a long position, then the loss will be, take the difference between the two, 8, राइट. जैसे मैंने बोला ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट ने सिंपल कंपाउंडिंग से किया हुआ है, तो सिंपल कंपाउंडिंग में उनका आंसर 8100 आता है, 10 रुपए कम आता है. सॉर्टेड. 52 डन. 53, 54, 39 पे आ जाओ. 39, 39. ऑन 1 जुलाई पी के पास एक कंपनी है, 1000 शेयर्स है, बीटा है और परचेस प्राइस भी है. उसको है ना ये इन्वेस्टमेंट आराम से सितंबर तक रखने का है, क्योंकि बाद में डिविडेंड अच्छा आने वाला है. तो वो बोल रहा है सितंबर फ्यूचर्स है ना 17500 है, बड़ी वो 10 ज्यादा है, 17500 पे चल रहा है और 50 की लॉट साइज है. तो पहले तो आप मिस्टर पी को एडवाइस करो मार्केट को कैसा हेज करने का. फिर नंबर बी, क्या प्रॉफिट और लॉस होगा अगर निफ्टी 10% से चढ़ गया या एमएल 5% से गिर गया. और थर्ड थेरी क्वेश्चन है, वो बाद में देखेंगे. पहले तो मुझे बताओ पी को अपन ने कैसे सलाह देना चाहिए. बाप रे. सो पी को हमें बोलना चाहिए कि अगर आपको डर लगता है कि आपको और हेज करना है और अगर आपने पोर्टफोलियो स्पॉट मार्केट में शेयर्स लेके रखे हैं तो आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट ले लेना है. सो नाइस. अब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे? अच्छा वो भी मैं ही बताऊं. सो पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है आपकी? 7 लाख रुपए इंटू बीटा 1.25 अपॉन 17500 का एक कॉन्ट्रैक्ट है विद अ लॉट साइज ऑफ 50. एक डॉट बना रहा,
एक फ्यूचर शॉर्ट करने का। आइए लिखेंगे, एज मिस्टर पी, यस मैम, डाउट, कंप्लीट हेज कर रहे हैं। कुछ बोले नहीं तब तक अपन तो ऐसा परसेंटेज खुद डिसाइड कर सकते। नहीं मैडम, वो क्वेश्चन में ऐसा था, वो बोल रहा था मुझे लगता है सब नीचे जाएगा, फिर दूसरा बोल रहा था मुझे लगता है कि सब ऊपर जाएगा, और तीसरे बिट में ऐसा लिखा था मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो जब अपन ने 50% किया था, यहाँ पर मालूम ही ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बोल रहा है मुझे मेरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, आप बताइए मुझे कैसे हेज करना है। समवन इज टेलिंग आई वांट टू हेज, व्हेन समवन सेज यू वांट टू हेज, तो देन यू हैव टू टेक अपोजिट पोजीशन। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे, एज मिस्टर पी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड शेयर्स, as Mr. P has already invested in shares, that is, have taken a long position in the spot market, have taken a long position in the spot market, have taken a long position in the spot market, comma, we will advise to take a short position in futures, we will advise to take a short position in futures in order to hedge the portfolio, in order to hedge the portfolio. Next line, therefore number of future contracts we will short, therefore number of future contracts we will short is equals to, therefore number of future contracts we will short is equals to, त्यांनी दिलंय, परफेक्ट एवरीबॉडी। अब वो बोलते हैं कि प्रॉफिट और लॉस निकालो। देखो ना कितने खतरनाक है वो, आपको समझा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर एक बार निफ्टी 10% से गिरता है और दूसरी बार एमएल लिमिटेड 5% से गिरता है, बताइए इसमें क्या खतरनाक है। हाँ, तो अब इधर देखिए, यस, सिचुएशन 2। अब ये देखो, सिचुएशन 1 में कोई मेरे को बोलेगा कि निफ्टी 10% से ऊपर गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा पोर्टफोलियो, राइट। लेकिन अब अगर मुझे कोई यहाँ पर ऐसा बोलता है, अब वो ऐसा, इधर मेरे पोर्टफोलियो की बात हो रही है कि मेरा पोर्टफोलियो 5% से गिर रहा है, इसका मतलब निफ्टी है ना 5 डिवाइड बाय 1.25, 4% से गिर रहा है। सच्ची समझा आपको, सो नाइस यार। देखो अब बताइए, निफ्टी ऊपर गया तो तुमको लॉस है कि फायदा है? लॉस है, क्योंकि तुम निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे हो। तो लॉस ऑन फ्यूचर्स, 17,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट था, 50 का लॉट साइज था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, और उस पे 10% का लॉस हो गया, 87,500 का लॉस है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो चढ़ गया होगा, आप पोर्टफोलियो में लॉन्ग है, कितना, 7 लाख रुपए लॉन्ग थे आप, तो गेन ऑन स्पॉट
7 लाख रुपए का 12.5%, 87,500. कैन आई से हेज्ड? हेजिंग किसको बोलते हैं? हेजिंग उसको ही बोलते हैं. नेक्स्ट. अब अगर निफ्टी गिरा तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो. परफेक्ट. कैन आई से ये इट्स एज गुड एज जो मैंने कल लास्ट में हमने लिया था, ये वही है. चलिए बना लीजिए सेकेंड बिट. कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस अंडर टू गिवन सिचुएशंस. अंडर टू गिवन सिचुएशंस. अलग है ना, जब आप परसेंटेज चेंज करोगे, पूरा चेंज नहीं करोगे तो अलग है. डन. सबका. उन्होंने एक और एक बिट पूछा है. क्या ये पॉसिबल है कि स्टॉक और निफ्टी दोनों सेम परसेंटेज से गिरे और बढ़े? तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज बीटा, और विच इज नथिंग बट सिस्टमैटिक रिस्क, और इस वजह से ही मार्केट और स्टॉक कभी सेम परसेंटेज से गिर या बढ़ नहीं सकते. लिख लेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द निफ्टी. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर निफ्टी and stock to rise and fall by the same percentage, to rise and fall by the same percentage
बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, because of the systematic risk, that is beta. Full stop. Next line. The beta of the market is 1. The beta of the market is 1. Which will not be the case for any single stock. Which may not be the case for any single stock. बराबर है. आपको अगर समझता है, आपको तो मतलब समझता ही है पोर्टफोलियो, तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया कि एक स्टॉक में सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों आ जाता है. मार्केट कैसा है? मार्केट इज लाइक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स. उसमें ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, हेल्थ, इंफ्रा सब आ गए, तो वो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है. बट एक स्टॉक अपने आप में डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता, उसका बीटा कभी 1 रहेगा ही. बस बता दिया. नेक्स्ट, वन मोर लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37. 37. क्या कह रहा है 37? तो 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर एक्स इज अ सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर एट एबीसी, और उसको है ना वो शेयर्स खरीदने के 90 डेज में. बट उसको लग रहा है मैं खरीदने से पहले शेयर का प्राइस भाग गया तो वो बोलता है काम करता हूँ ना, 90 डे का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ. इंडेक्स अभी तो 229 चल रहा है, डिविडेंड यील्ड 1.75, रिस्क फ्री रेट 4.16. तो क्वेश्चन कहता है तुम्हारे हिसाब से फॉरवर्ड प्राइस क्या होना चाहिए? चलो फॉरवर्ड प्राइस निकालना. So it is spot price into e raised to r minus d into t. कोई तो भाव दे दो. So rate of interest is 416, dividend और 90 divided by 365. चेक कीजिए फॉरवर्ड प्राइस. अच्छी तरह से निकाल लीजिए. टू थ्री फोर फाइव. भाई ना बोल दे रहे. पॉइंट 2303. क्या आ रहा है मैम? वो 0.0416 माइनस 0.175 90 अपॉन 365, वो क्या आ रहा है? 0.059. 0059. तो 006 ले लो ना. 59 है वो बोल रहे, अब तो खत्म ही हो गया तमाचा. 0.0059 चेक करो. आगे भाई दादा भी बोल दिए, मैं इनके साथ. 0059 डायरेक्ट दिया हुआ है. कौन से पेज पे? तू डायरेक्ट पेज नंबर बोला, तो राइट हैंड साइड टॉप बॉटम थर्ड लाइन, ऐसा मत करो. ओके. नंबर 2 क्या कह रहा है? वो कहता है अगर समझो 28 दिन ही छुए और तब इंडेक्स 2450 पे चल रहा है, तो अपना गेन होगा कि लॉस? अब कहना है 28 डेज बाद का पहले थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा पहले. तो चलिए, आफ्टर 28 डेज फ्यूचर वैल्यू, तो ऐसा 2450 चल रहा है, बट मेरे को मेरा थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना है. सो 2290 इंटू ई
इंटू 28 अपॉन 365। टू टू 94 पॉइंट। ओके, तो गेन हो रहा है, दे फॉर गेन ऑन लॉन्ग पोजिशन। सॉरी, ए सॉरी, अरे अरे मैंने ये चेंज कर दिया क्या? क्या था मैम ये? एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या बोला आपने? 2294.12। हाँ सॉरी, मैं लिखा भी ऊपर वाले और ऊपर का ले लिया। यस यस, व्हाट इज गेन? 155.88। ओके, थर्ड बिट, कैन आई से एट मेच्योरिटी की बात कर रहा है, मतलब कैन आई से 90 डेज हो गए हैं, अब 90 डेज के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या चल रहा है? 2470। और कैन आई से 90 डेज की बात की थेरोटिकल वैल्यू मैंने फर्स्ट बिट में ही निकाल ली है, therefore gain on long position will be उस क्या 149। so at maturity after 90 days we knew that the theoretical value should be 2303, but भगवान की कृपा से अगर 2470 जा रहा है तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला? जब हम लॉन्ग लेकर बैठे हैं और ऊपर भाग रहा है तो भागने दो, हाँ नीचे जा रहा होता तो हम चिल्लाते। देखिए, जब आप कोई चीज खरीद के बैठते हो और वो ओवर वैल्यूड हो रही है तो होने दीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ, आपको कोई चीज खरीदनी है और वो पहले से ओवर वैल्यूड है तो फिर अपन बोलते हैं शॉर्ट करो, बट आपने कुछ ले लिया और उसकी वैल्यू अननेसेसरली बढ़ रही है तो बढ़ते रहना चाहिए। परफेक्ट, दैट्स इट, वी विल स्टॉप यहाँ पे, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।